Assalamu alaikum students. Today we are going to see quadratic equations. Word problem of exercise 2.6. Exercise 2.6 के 4 क्वेश्चंस ली थी मैं. 5th क्वेश्चन उम्मीद है कि आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे. क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 स्टार वाले क्वेश्चंस हैं, हॉट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं खुद लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, मिस्टर कसम runs a small business. शॉर्ट में लिखी हूँ क्वेश्चन. मिस्टर कसम runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots daily. The cost of each pot is 40 rupees more than 10 times total number of pots made in a day. If production cost in a day is 600 rupees, find the cost of one pot and total number of pots. अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए हमें जरा थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किसको सपोज करना है. थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है ये. थिंकिंग पावर इसमें ज्यादा एक्टिवेट होती है. इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने जरूर सॉल्व करने चाहिए. अब यहाँ पर देखिए, हमें दो चीजें पूछी हुई है, कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड टोटल पॉट्स. इन दोनों चीजों में कुछ ना कुछ रिलेशन है और ये रिलेशन हमें फर्स्ट कंडीशन से मिलता है. कौन सी कंडीशन? मिस्टर कसम मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स डेली. द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट is 40 more than 10 times total number of pots. टोटल नंबर ऑफ पॉट्स से कंपेयर किया गया है, ईच रिलेट किया गया है द कॉस्ट ऑफ ईच पॉट. इसका मतलब ये हुआ जिससे रिलेट किया गया है उसको हमें सपोज करना होगा. लेट द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स इज x. लेट टोटल नंबर ऑफ पॉट्स is equal to अब इसको देखते हुए हम यहां पर लिख सकते हैं द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट विच वी हैव टू फाइंड कॉस्ट ऑफ वन पॉट. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन पॉट is equal to, what is the condition given? 40 more, that is plus 40 than 10 times total pots. Total number of pot is x. इसका 10 times means multiply by 10. 10x plus 40. ये है cost of one pot in rupees. टोटल नंबर ऑफ पॉट्स हमने सपोज किए x पॉट. कॉस्ट ऑफ वन पॉट इज 10x प्लस 40 रुपीज. अब ये कॉस्ट और टोटल नंबर ऑफ पॉट अगर मल्टीप्लाई कर दिए जाए तो हमें मिलेगा प्रोडक्शन कॉस्ट इन अ डे. टोटल नंबर ऑफ पॉट्स और वन पॉट की कॉस्ट अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक दिन में जो प्रोडक्शन होता है उसकी कॉस्ट मिल जाएगी. तो हम मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 600. मल्टीप्लाइंग बाय x वी गेट 10x स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 600. 10 से डिवाइड कर देंगे हर एक को, 0 कैंसिल हो जाएगा सबका. डिवाइड बाय 10. वी गेट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 60 इधर आके माइनस 60 इक्वल टू 0. 0 सबके एक कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ 10 से डिवाइड किए हैं.
अब यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना है 60 को, 60 की साइन माइनस की है, हमें +4 आंसर मिलना चाहिए। इसके फैक्टर्स की एडिशन +4 आनी चाहिए। -60 है, इसका मतलब ये हुआ फैक्टर्स की साइन जो रहेगी वो डिफरेंट रहेगी दोनों की। बड़े नंबर की साइन मिडल टर्म की साइन होगी +10 -6, 10 6 आर 60 प्लस माइनस माइनस एंड +10 - 6 we get here +4। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम डायरेक्ट ब्रैकेट लिखेंगे x + 10 और दूसरे ब्रैकेट में x - 6 = 0। सी है x + 10 = 0 और x - 6 = 0, +10 उधर जाके -10 हो जाएगा और +6 हो जाएगा ये -6। x is number of pots. Number can't be negative, therefore it is unacceptable. Therefore number of pot made in a day is 6. Number of pots made in a day is equal to 6. Now pots are 6, therefore the cost of production will be, cost of pot is 10x + 40। यहाँ x की वैल्यू हमको रखनी है, x की वैल्यू रखेंगे हमको एक पॉट की कितनी कॉस्ट है वो पता चल जाएगी। कॉस्ट ऑफ 1 pot is equal to 10x + 40, 10 into x की वैल्यू 6 + 40, 10 6 are 60, पहले मल्टीप्लीकेशन बाद में उसको ऐड करेंगे हम, 60 + 40 that is 100 rupees. Number of pots made in a day is 6 and total cost of 1 pot is production cost is 100. See question number 7. Pratik takes 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot. 36 किलोमीटर जाता है और उतना ही वापस आता है। जाने के टाइम वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है और रिटर्न होता है अप स्ट्रीम में। द स्पीड ऑफ बोट इज 12 km/h इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट, जाहिर सी बात है वाटर जो है वो स्टिल है एंड द स्पीड ऑफ बोट इज मोर देन स्टिल वाटर। We have to calculate speed of water current. Let the speed of water current is equal to x km/h. Therefore, the speed of boat in downstream में स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि वाटर करंट और बोट दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है और वहां पर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 12 + x and in upstream the speed of boat in upstream is equal to speed of boat in upstream। स्पीड ऑफ बोट है हमारी 12 किलोमीटर, उसमें से हम वाटर करंट को माइनस कर देंगे क्योंकि वाटर करंट की स्पीड बोट की स्पीड से कम है, इसलिए हम उसको माइनस करेंगे।
Now, speed of boat in downstream and speed of boat in upstream both are given. Pratik takes 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. हमें टाइम जो है वो कॉमन दिया हुआ है 8 आवर्स का. साइंस में हमारा फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इस फॉर्मूले को यूज करना है हमें. टाइम कॉमन दिया है इसलिए हम स्पीड और टाइम दोनों को इंटरचेंज कर देंगे. टाइम इधर लिए, टाइम इज इक्वल टू स्पीड नीचे आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. नाउ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम हमारा दिया हुआ है 8 आवर्स. स्पीड 12 plus x and 12 minus x and distance is given 36 किलोमीटर. 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम में. डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम की स्पीड. इसका डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम एलसीएम लेंगे. 12 plus x एंड 12 माइनस एक्स दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को. जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा. मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाइंग बाय 12 plus x एंड 12 माइनस एक्स वी गेट 8 इंटू 12 plus x इंटू 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 plus x कैंसिल हो जाएगा, 36 के साथ रहेगा 12 माइनस एक्स और यहाँ पर 36 के साथ रहेगा 12 प्लस एक्स. यहाँ 12 माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 36 इंटू 12 प्लस एक्स. दिस इज फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी. इसका एक्सपांशन फॉर्म होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. 36 इज कॉमन, कॉमन निकाल लेती हूं मैं 36 को. अंदर रहेगा 12 माइनस एक्स प्लस साइन 12 प्लस एक्स. ये प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे. 8 इंटू 12 स्क्वायर इज 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 12 प्लस 12 24 प्लस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा. 8 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको. 8 3 जार 24. अब यहाँ पर देखिए x वाली टर्म मौजूद नहीं है. x वाली टर्म नहीं है इसका मतलब ये हुआ हमको डायरेक्ट x की वैल्यू मिल सकती है. हम इसको 144 को सिर्फ उधर ले जाएंगे. ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 3 जार 108 प्लस 144 था उधर जाके माइनस 144 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 108 माइनस 144 वी गेट हियर माइनस 36. 44 में से ऐड गए 36. प्लस माइनस साइन कैंसिल. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36. देयरफॉर एक्स विल बी प्लस और माइनस 6. एक्स क्या है? स्पीड ऑफ वाटर करंट. स्पीड ऑफ वाटर करंट हमने सपोज किए थे x किलोमीटर पर आवर. इसलिए x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, निगेटिव स्पीड नहीं हो सकती. देयरफॉर द स्पीड ऑफ वाटर करंट is equal to 6 किलोमीटर पर आवर. See question number 8. Pintu takes 6 days more than Nishu. Together they finish the work
in 4 days. How many days they take lonely to complete the work? क्वेश्चन शॉर्ट में लिखी हूं मैं। पिंटू और निशु एक काम करते हैं सर्टन वर्क और पिंटू को 6 डेज ज्यादा लगते हैं। निशु से 6 डेज पिंटू को ज्यादा लगते हैं। टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। 4 डेज में ही दोनों मिलकर काम खत्म कर देते हैं। We have to calculate the number of days taken by both alone. For that, we suppose that Nishu takes X days and Pintu takes 6 days more, that is X plus 6 days. Let Nishu takes X days, therefore पिंटू 6 डेज ज्यादा लेता है, इसलिए पिंटू टेक्स X plus 6 डेज। X डेज में एक वर्क करते हैं तो एक डे में कितना पार्ट होगा वर्क का? देयरफॉर इन वन डे एक दिन में पिंटू कितना काम करेगा? 1/x plus 6 पार्ट ऑफ दैट वर्क एंड Nishu does 1/x part of that work. Together they finish the work in 4 days. 4 days में कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ एक दिन में दोनों मिलकर 1/4 part of that work they complete. Therefore we add these two, 1/x and 1/x plus 6. This much part is done, which is equal to 1/4. 1/4 है ये, दोनों मिलकर जितना काम करते हैं। अब डिनोमिनेटर के नंबर्स खत्म करने के लिए हम इसको एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। सबका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। x plus 6 पहले कैंसिल होगा, यहाँ रहेगा 4x, x कैंसिल होगा, बचेगा 4 इंटू एक्स प्लस 6, 4 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ रहेगा x इंटू एक्स प्लस 6। मल्टीप्लाई करेंगे 4 से इसको, 4x प्लस 4 6 आर 24 इज इक्वल टू x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर और ये 8x इधर आ जाएगा माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, पहले से 6x मौजूद है, प्लस 24 है, उधर जाके माइनस 24, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पर 0। ओके, प्लस 8x यहाँ आके माइनस 8x हुआ, प्लस 24 इधर आके माइनस 24, प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर, दीज आर ऑन द राइट साइड। अब ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, ये इक्वल टू साइन मैं राइट साइड में देती हूँ, इक्वल टू 0। 24 के ऐसे फैक्टर्स सब्ट्रैक्शन करने पर -2 आए, माइनस 24 है, इसका मतलब ये हुआ जो फैक्टर्स रहेंगे उनकी साइन डिफरेंट होगी। 6 4 जार
24। मिडल टर्म की साइन जो रहेगी वो बड़े नंबर को जाती है, इस बात को हमेशा याद रखना है। सिंपल इक्वेशन है इसलिए हम डायरेक्ट ब्रैकेट लिखेंगे x माइनस 6 एंड x प्लस 4 इक्वल टू 0। x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। Therefore x is equal to प्लस 6 और x is equal to माइनस 4। x जो है ये नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम लेंगे प्लस 6। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। Therefore x is equal to 6. This is the number of days taken by Nishu, and therefore number of days taken by Pintu is 6 plus 6, that is 12. Therefore number of days taken by Nishu, it is equal to 6 and Pintu is equal to 6 plus 6, 12. See question number 9. Question number 9 में दिया हुआ है if 460 is divided by a number, the quotient is 6 more than 5 times the divisor and remainder is 1. Find that number. यहाँ पर हमें 8th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला दिया हुआ है डिवीजन का, वो फॉर्मूला हमें यूज करना है। लेट द नंबर इज x, x डिवाइड्स 460, द क्वोशंट इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर। डिवाइजर से 6 ज्यादा है और रिमाइंडर है हमारा 1। यहाँ क्वोशंट आता है। अब क्वेश्चन कितना है वो हमें यहाँ पर रिलेशन दी हुई है। क्वेश्चन की रिलेशन किससे दी हुई है? डिवाइजर से। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन इज इक्वल टू, लेट द नंबर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द डिवाइजर इज इक्वल टू x. क्वेश्चन विल बी, the condition is given, quotient is 6 more plus 6 then 5 times divisor, 5 times divisor, 5 times of x. Remainder is given 1. Here divisor is x, dividend is 460. We write the formula, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. ये फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम। डिविडेंड हमारा 460 है इज इक्वल टू डिवाइजर है x, क्वोशिएंट अभी हमने लिखे हैं कंडीशन देखकर 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर इज 1। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी। 460 को उधर ले जाती हूँ मैं, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 प्लस 460 है, इधर आके माइनस 460 हो जाएगा। इक्वेशन हमारी बनेगी 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460, इट इज माइनस 459 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये सिंपल टाइप नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की,
जो एक्स स्क्वायर है उसका मल्टीपल 1 से बड़ा है, इसलिए हमें इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी और इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी नंबर आएगा उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के बाद सब्ट्रैक्शन जो होगी फैक्टर्स की, उनकी सब्ट्रैक्शन +6 आनी चाहिए। अब ये मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे -459 इंटू 5। तो इनके फैक्टर्स मालूम करने हैं हमें। ये 3 से डिवाइड होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 इंटू 5। फिर 3 से डिवाइड होता है, 3 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 इंटू 5। फिर ये 51 के फैक्टर्स, 51 के फैक्टर्स नहीं भी मालूम किए तब भी यहाँ पर हमें मिल जाता है 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 और 51 की अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें 6 मिलता है। इसका मतलब ये हुआ हमको यहाँ पर फैक्टराइजेशन स्टॉप कर देनी चाहिए। हमारे फैक्टर्स मिलेंगे हमें 51 एंड 45। बड़े नंबर की साइन मिडल टर्म की साइन के बराबर रहेगी। मिडल टर्म की साइन और बड़े नंबर की साइन जो रहती है वो सेम रहती है। 51 is bigger, therefore +51 and -45 are factors of 5 into -459। बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करना ज़रूरी नहीं है, मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि हम उनके फैक्टर्स मालूम कर लें और फैक्टर्स इस तरह से ही मालूम करते जाना है और फिर मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि कौन सा नंबर हमको लेना मुनासिब रहेगा ताकि हमको मिडल टर्म हासिल हो सके। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट इस तरह से ब्रैकेट नहीं लिख सकते क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन थी, इसलिए हमने डायरेक्ट ब्रैकेट लिखे थे। अब यहाँ पर हमें 5x² प्लस 6x को स्प्लिट करके +51 x -45x -459 इक्वल टू 0 इस तरह से लिखना होगा। यहाँ x कॉमन है, हमें मिलेगा अंदर 5x + 51। इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए इसको ऐसे ही रखेंगे माइनस। अब यहाँ पर 45 जो है इसको हमें 5 बनाना है। 5 कब बनेगा? जब हम इसको डिवाइड करेंगे 9 से। डिवाइड करेंगे 9 से, इसका मतलब ये हुआ 9 से हमको इसको भी डिवाइड करना है क्योंकि ये कॉमन ले रहे हैं हम। 9 को कॉमन लिए, अंदर रहेगा 9 5 ज़ा 45, माइनस साइन बाहर आई, प्लस 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9। अब देखो बच्चों ये ब्रैकेट जो है वो सेम आ गया है। हम यहाँ पर ये ब्रैकेट कॉमन निकाल लेंगे 5x + 51। दूसरा ब्रैकेट हमारा बनेगा x - 9 इक्वल टू 0। इससे हमें रेशो मिलेगी -51/5 और इससे हमें नंबर मिलेगा x = -9, उधर जाके +9 हो जाएगा। Therefore x = -51/5 और x = 9। x is the natural number which is given। मैं यहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट में लिखी थी इसलिए लिखी नहीं हूँ। x is a natural number which is divisor। Therefore ये अनएक्सेप्टेबल होगा क्योंकि नेचुरल नंबर नेगेटिव भी नहीं होता है और रैशनल भी नहीं होता है, इसलिए हम x की वैल्यू क्या लेंगे? 9 लेंगे। x is a natural number so it is 9।